स्लाइडिंग के पेश आए वाकयात। उधमपुर में NH 44 पर ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैं मुश्किलात से दुचार। आइंदा 24 घंटों के दौरान ताज़ा बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेशकियासी। अमरनाथ यात्रा की बहाली और आर्जी बंद रहने से मुतल्लक मतजादात इतलात। JKLF सरबराह मोहम्मद यासीन मलक ने झील में भूख हड़ताल का किया आगाज। शफाफ इंसाफ रसानी का किया मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर की जिला अदालत ने जारी किया सुमन। BCCI इसकाम मामला में NC सरबराह को जवाबदेही का है सामना। LG ने आला सतह इजलास की सरबराही अंजाम दी। कदीम सखाफती वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया तबादला ख्याल। ज़रख़शां इंद्राबी ने बाबा क़यामुद्दीन रेशी की बारगाह में दी हाज़िरी। मुख्तलिफ इंतज़ाम अमूर का किया मुआयना। जम्मू में सरहद पर देखा गया मश्तबा ड्रोन। BSF को कर दिया गया अलर्ट। सांबा में अलमनाक सड़क हादसा। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। नाज़रीन, खबरें आप तफसील से। वादी कश्मीर में आज सुबह ही से मुख्तलिफ इलाकों में वक्फा से बारिश का सिलसिला जारी है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज व चमक के साथ मजीद बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में बारिश के नतीजा में सड़कें ज़ेर आब देखी गई हैं। बाज़ नशीबी इलाकों से इतलात मौसूल हुई है कि यहाँ मकानात और दुकानात में पानी दाखिल हो गया। श्रीनगर में बारिश के नतीजा में ट्रैफिक निज़ाम में भी खलल देखा गया। श्रीनगर के मैसूमा इलाका में सड़कें झील में तब्दील देखी गई हैं। यहाँ कई फीट पानी सड़कों पर जमा हुआ देखा गया। बारिश के दौरान बर की गुल होने, ड्रेन सिस्टम बंद हो जाने और सड़कों पर पानी जमा हो जाने की शिकायत मौसूल हुई है। श्रीनगर में लोगों की सुबह बारिश से ही सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त हिस्ब मामूल देखी गई है, लेकिन इस दौरान कई एक मुकामात पर ट्रैफिक जाम की भी इतलात मौसूल हुई है। आज सुबह बारिश के दौरान तुलबा को स्कूल और दीगर तालीमी इदारे जाते हुए देखा गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि श्रीनगर में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद आम जिंदगी मुतासर होकर रह गई है। एक तालिब इल्म ने कहा कि आज सुबह से बारिश हो रही है, मौसम ने अचानक करवट ली है। अगर आप यहाँ सड़कों का हाल देखेंगे तो पता चलेगा कि लोगों को आमदोरफ्त के लिए कितनी दुश्वारियाँ हो रही हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि आपने जिस स्मार्ट सिटी को हमको तस्वर दिया है उसको ज़मीनी सतह पर अमली जामा पहनाया जाए।
आपने देखा है कि मौसम ने अचानक करवट ली है, तो सुबह से बारिश पड़ रही है। आप ये देखिए सड़क का हाल यहाँ पे। शायद मंजूर ये बताएं कि सुबह से बारिश हो रही है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। जी, सुबह से बारिश पड़ रही है, मौसम ने अचानक करवट ली है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे देखिए कि सड़कों का हाल कैसा है। आने जाने में काफ़ी दुश्वारियाँ हो रही है। तो गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि उन्होंने जो कंसेप्ट दिया है स्मार्ट सिटी का, तो उसको भरपूर लागू कीजिए आप ग्राउंड लेवल पे भी, सो दैट लोगों को इन फ्यूचर में लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी, ये बताएं ऊपर वाले से क्या प्रार्थना करना चाहते हो कि ये बारिश रुकनी चाहिए? जी, ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि ये बारिश जल्दी से जल्दी रुकनी चाहिए, सो दैट कि जो यहाँ पे चलने वाले जो लोग हैं उनको और दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, डिप्टी मेयर श्रीनगर परवेज अहमद कादरी ने बारिश के बाद बनी हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर श्रीनगर ने बारिश के पानी की निकासी न होने और पानी के जमा हो जाने की शिकायत का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अपने दौरा में डिप्टी मेयर श्रीनगर ने पानी की निकासी के लिए किए जाने वाले इकदाम का मुशाहिदा किया। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद डिप्टी मेयर श्रीनगर ने मीडिया से बात करते हुए श्रीनगर में होने वाली बारिश से बनी हुई सूरत हाल की तफसीलात बताईं। यहाँ बिजली चली गई थी। जनरेटर स्टार्ट करने में 10-15 मिनट तो लग ही गए होंगे इनको। और मैंने आज खुद जायज़ा लिया डिवाटरिंग स्टेशन का। वहाँ पे पानी अभी पानी का जो बहाव है बहुत ज़्यादा है। जो पूरी ड्रेनेज सिस्टम है लाल चौक नेटवर्क की, आपने देखा होगा। आप मेरे साथ आइए, आप देखिए वहाँ पे भी काफ़ी जो पानी का बहाव है ज़्यादा है। बारिश काफ़ी पड़ी थी और इसमें थोड़ी बहुत आज जो परेशानी हुई कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई। जो आपने देखा होगा कि परसों राजधानी में भी इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि वहाँ पे भी सड़कें ज़ेर आब हुई थी। और यहाँ पे उतना इशू नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 साल पीछे जाइए आप देखिए कि लाल चौक में कितना टाइम लगता था पानी निकालने में। यहाँ 4-4, 5-5 घंटे सड़कें बंद रहती थी। आजकल का वो इशू नहीं है। आपने देखा होगा कि आधे घंटे में पूरी जो लाल चौक की सड़कें हैं साफ है। इसमें हमने एक ऐसी ड्रेनेज को पिछली बार भी हिदायत दी थी कि जो यहाँ पे डिसिल्टिंग जो ड्रेनेज की करनी है, तो उसमें एक टेंडर उन्होंने किया था। वो 1 साल के लिए था। वो परसों हमने नए सिरे से किया और इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे भी जहाँ पे भी ड्रेनेज चौक है वो डिसिल्टिंग हो जाएगी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहरा एक बार फिर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वादी कश्मीर की मुल्क के दीगर हिस्सों से जुड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कश्मीर शाहरा पर रामबान में ज़मीनी तोदे और चट्टानें खिसक आने के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक रामबान में महाड़ इलाका में कुमी शाहरा पहाड़ी हिस्सा से चट्टानें खिसक आईं, जिसके साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। सड़क के बंद किए जाने के नतीजे में कई गाड़ियां रास्ते के दोनों तरफ रुकी हुई हैं। रामबान में होने वाली लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में उधमपुर में NH 44 पर सैकड़ों माल बिरादर गाड़ियां रुकी हुई हैं। इस मौके पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स को शदीद मुश्किलात और नुकसानात का सामना है।
अपना पानीपत तो आया तारकोल लैके ते श्रीनगर जान डे आ। ठीक है, आ 4 दिन हो गए सानू इत्थे खड़िया नू। ठीक, हुण इत्थे रोटी नहीं पानी लेना नहीं देना नहीं, बड़ा तंग है। 4 दिन अज हो गए सानू इत्थे खड़िया नू। ठीक है, बहुत परेशानी है ते आए ना कोई साडी सुनाई करन दे ना कोई होन दे। पानीपत से भर के आ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए हमको यहाँ रुके हुए। हम बहुत परेशान हैं, घूमने को खाने को पीने के लिए कुछ नहीं है यहाँ, और तंगी आ रही है बहुत ज़्यादा। हमको यहाँ से जल्द निकालने की। माल उतारा जनाब, 6 दिनों के हमारी मसाला कोई माल बाहर का है, रास्ता बंद है, हमको छोड़ नहीं रहे। ये फ्रेश माल है, इसे बहुत हमारा नुकसान भी हो गया। हमारे लिए कोई नहीं सोच रहा है। अगर इन गाड़ी में छोड़ी जाए तो ये 5-10 गाड़ी होती है रोज़ की, अगर इनको छोड़ी जाए तो क्या फ़र्क हो जाता है। हर व्यापारी का 8 नग 10 नग मार, मेरा कल से 4 नग मर गया शाम रात को। बहुत मुश्किल हम ये मोदी ग्रोड माल उतारे जनाब, मेहरबानी करके हमारी गुजारिश है। नाजरीन बता दें कि इसी दौरान रामबन से खबर मौसूल हुई है कि यहाँ यात्रियों की गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू कुमी शाहरा पर आमदोरफ्त की इजाज़त दे दी गई है। वाज़ह रहे कुमी शाहरा की बहाली से मुतल्लक आज मतजाद खबरें मिलती रहीं। मुकामी मीडिया के मुताबिक चंद्रकोट यात्रा निवास में रोके गए यात्रियों को कश्मीर की तरफ जाने की इजाज़त दी गई है। ये यात्री अब अनंतनाग के मीर बाज़ार इलाका का रुख करेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि कल से मीर बाजार में रोके गए यात्रियों को भी जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त दी गई है। SSP रामबन मोहता शर्मा ने एक ट्वीट करके बताया कि चंद्रकोट यात्रा निवास में रोके गए यात्रियों को मौसम में बेहतरी और शाहरा की बहाली के बाद कश्मीर की तरफ जाने की इजाज़त दी गई है। SSP ट्रैफिक रामबन शबीर मल्लक ने कहा कि आज जम्मू और श्रीनगर से किसी भी गाड़ी को शाहरा की तरफ बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाए। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि जम्मू श्रीनगर कुमी शाहरा पर महाड़ के मुकाम पर वक्फा से जारी लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला थमने के बाद शाहरा बहाल की गई है। चंद्रकोट यात्रा निवास में रुक की गई यात्रा को कश्मीर की तरफ रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि मुगल शाहरा पर गाड़ियों की दोतरफा आमदोरफ्त जारी है और शाहरा पर किसी भी मुकाम पर कोई रुकावट होने की कोई खबर नहीं है। नाजरीन आपको बताते चलें कि इसी दौरान उधमपुर से खबर है कि यहां बादल फट पड़ने के नतीजे में 4 अफराद नाला में फंस गए थे, जिन्हें बचा लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर बादल फट पड़ने के नतीजे में बरमीन नाला में तुगयानी और सैलाबी लहरें पैदा हुई और इलाका में मौजूद 4 अफराद सैलाब रेले में फंस कर रह गए। 4 अफराद के सैलाबी रेले में फंसे होने की इत्तला मिलते ही पुलिस SDRF की टीमों ने मौके पर पहुंचकर यहां फंसे हुए 4 अफराद को बचा लिया और इन्हें महफूज मुकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब सरहदी जिला पुंछ के मेंढर में बारिश के बाद कई एक इलाकों में पानी की निकासी न होने के नतीजे में आवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। वाज़ह रहे हल्का असम्बली पुंछ का मेंढर इलाका 3 तहसीलों में तकसीम है। मेंढर पुंछ का एक बड़ी आबादी वाला इलाका है। साबिक सरपंच हबीबुल्ला खान ने मेंढर में आवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल को उजागर करते हुए LG जम्मू कश्मीर से अपील की कि वो मेंढर को म्यूनसिपलिटी बल्दिया का दर्जा दे ताकि यहाँ मुकामी लोगों को बेहतर बुनियादी सहूलियात फराहम की जा सके।
पर आनी बहुत बड़ी तहसील है, जिसकी आज 3 तहसीलें हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये भी आप ये सही बता रहे हैं कि कस्बे के अंदर की जो पोजीशन है, जो टाउन की जो हालत खस्ता हालत है, वीडियो ना होने की वजह से कोई सफाई का मुस्बत हाल नहीं है। और कोई इसका जितना भी ये बरसात के अंदर जितना भी पानी गंदगी वगैरह पूरी नालियाँ भर गई और दुकानदारों का पूरा सामान भीग गया। बड़े मुश्किल से इन्होंने अभी इतना नुकसान हुआ है और इसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसमें जितने भी हैं तो डिफाल्टर है, तो इसमें कौन है? महकमा पंचायत और R&B का है। ये R&B की वजह से और पंचायत वालों की वजह से ये पूरा इलाका जो टाउन का है ये पूरा धर्म भरम होता है। और ना ही ये म्यूनसिपैलिटी बनने देते हैं और ना ही ये खुद कोई काम करते हैं। तो असल में बात यह है कि कागजों में खाना पूरी हो जाती है, अमली तौर पर कोई काम नहीं है इसका हो रहा है। हम गवर्नर इंतजामिया से ये अपील करते हैं या तो इसका सफाई का बंदोबस्त किया जाए, हमारा जल्द अज हमारा वीडियो मेंढर भेजा जाए और या इसको म्यूनसिपैलिटी बताया जाए। हम ये बहुत ये मेंढर के आवाम जो है बड़ी मुश्किल हाल में है इस वक्त। आए दिन में ये मक्खियाँ मच्छर इतने ये बिना रहे हैं मार्केट के अंदर और ये बीमारी फैलने का सबब भी यही है कि जितनी गंदगी होगी उतनी ज़्यादा बीमारी होगी, जितना सफाई होगी उतनी बीमारी कम होगी। हम गवर्नर इंतजामिया से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से क्या मेंढर टाउन पर तवज्जो दें और यहाँ की सफाई का मुस्बत हाल किया जाए और सफाई करवाई जाए। और हमारा यही है कि या तो इसको सफाई करो या तो इसको म्यूनसिपैलिटी बनाया जाए। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज एक आला सतह इजलास की सरबराही अंजाम दी। इस इजलास में जम्मू कश्मीर के कदीम सकाफती वर्सा की बहाली, इनके तहफ़्फ़ुज़ात और निगरानी के लिए लाहे अमल का जायज़ा लिया। इस इजलास को मुखातिब करते हुए LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जोर दिया कि अजीम तहजीबी सकाफती विरासती तारीखी और समाजी बाक़ियात और इक़दार को बरकरार रखा जाए। नई दिल्ली कश्मीर इलायदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक ने जुमा को तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके केस की सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो रही है। वाज़ह रहे कि यासीन मलिक को इस साल दिल्ली की कौमी तहकीकाती एजेंसी की अदालत ने गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकथाम एक्ट UAA और UAPA और ताज़ीरात हिंद के तहत सज़ा सुनाई है। वो 2 उम्र कैद की सज़ाएँ काट रहे हैं। जेल के सीनियर हुकाम ने बताया कि मलिक ने जुमा को खाना खाने से इनकार कर दिया और गैर मुआयना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। एक सीनियर एहलकार ने बताया कि जेल हुकाम ने उनकी मांग के बारे में पूछा। उन्होंने इन्हें बताया कि इनके केस की सही तरीके से तफ्तीश नहीं हो रही है और जेल हुकाम ने इन्हें अपनी हड़ताल ख़त्म करने पर राज़ी करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। याद रहे कि जम्मू व कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबराह मलिक को NIA ने 2019 में अस्करी फंडिंग के एक मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। अपनी FIR में NIA ने कहा कि कश्मीरी अलायदगी पसंदों को पाकिस्तान से बशमूल लश्कर तोयबा के हाफिज सैयद और हिजबुल मुजाहिदीन की सैयद सलाहुद्दीन स्कूल को नज़र आतश करने और हड़तालों और एहतजाजी मुजाहरों के ज़रिए वादी में हालात ख़राब करने के लिए फ़ंड रिलीज रहे थे। NIA ने इस केस में 1 दर्जन से ज़्यादा अलायदगी पसंद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया है, जिनमें मलिक, दुख्तरान मिल्लत की आसिया इंद्राबी और जम्मू व कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के शबीर शाह शामिल हैं। श्रीनगर की जिला अदालत ने BCCI स्कैम मामला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया है। वाज़ह रहे कि BCCI क्रिकेट स्कैम में फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर अफराद के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसको देखते हुए श्रीनगर की जिला अदालत ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को समन जारी किया है। श्रीनगर की जिला अदालत ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आइंदा माह अगस्त की 27 तारीख को अदालत में हाजिर होने की हदायत की है।
नाज़रीन, जम्मू व कश्मीर के कनाचक सेक्टर में बैन अवी सरहद IB के करीब एक पाकिस्तानी ड्रोन को देखने के बाद BSF ने इस पर गोलियां चलाईं। एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि जुमा की रात 9:40 के करीब एक कंचक के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से आने वाली एक झपकती हुई सुर्ख रोशनी फौज के जवानों ने देखी। इसके बाद अलर्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के जवानों ने इस पर फायरिंग की। उन्होंने कहा कि फौजियों ने इलाके में तलाशी की कार्रवाई शुरू की है, जवाब भी जारी है। इससे कबल पुलिस ने लश्कर तोयबा LET के 3 मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया था और इसके 7 अरकान को गिरफ्तार किया था और मुबीना तौर पर पाकिस्तान से 20 ड्रोन के जरिए गिराए गए असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। अतलात के मुताबिक लश्कर तोयबा ने जम्मू और राजौरी अजला में मिलिटेंसी के 3 मॉड्यूल कायम किए थे ताकि जम्मू, सांबा, कठुआ और राजौरी अजला के सरहदी इलाकों में ड्रोन के जरिए गिराए गए हथियारों को कश्मीर में अस्करियत पसंदों तक पहुंचाया जा सके। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने कहा कि अदब व सकाफत किसी भी समाज के फ़रोग के लिए इंतहाई अहम तरीन है। उन्होंने कहा कि अदब में हमें अपने बुजुर्गों की रहनुमाई मिलती है। डिविजनल कमिश्नर PK पोले ने आज श्रीनगर के बुलबुल शाह पार्क, ज़ेर ब्रिज, राजबाग में ग्रैंड तसव्वुफ का कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में करीब हर गांव में हमें एक कलमकार मिलता है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमें कलमकारों से मिल रहा है इसको सिर्फ लाइब्रेरी तक नहीं बल्कि समाज तक पहुंचाने की ज़रूरत है। बुलबुल शाह पार्क आज ग्रैंड तसव्वुफ का कॉन्फ्रेंस का कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल, JK टूरिज्म, डिपार्टमेंट अकेडमी ऑफ आर्टिकल्चर एंड लैंग्वेजेस के इश्तराक से इनकाद अमल में लाया गया था, जिसकी मेज़बानी ख्वाजा रैन जोशा ने की। डिवीजन कमिश्नर साहब आप देख लीजिए, एक इब्तिदाई सुखन में उस जो हवाओं को देखे इसने खिराम समुद्र से हुए मेरे नज़्बा में ठिकन जुलूम हर मुक्तुम पनन पान ये मैं जनाब उनको इजाफा हुआ। ये पुराना था ना, मैंने कहा बात तो ना। डिवीजन कमिश्नर साहब आप देख लीजिए, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनकी गाइडेंस उसमें रहती है। कश्मीर में ऑलमोस्ट हर गांव में राइटर है। इवन मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे राइटर पढ़ाई लिखाई भी नहीं जानते हैं लेकिन लिखते हैं। ख्यालात उनको आते हैं और वो ख्यालात जो है दूसरे किसी के ज़रिए से जो है किताब के फॉर्म में डालते हैं। इवन उसमें बहुत सारी लेडीज़ भी राइटर है, अच्छी अच्छी तरीके से लिखती है, चाहे गज़ल है, पोएट्री है, प्रोज़ है, स्टोरीज़ है, या जो हमारी जो सोशल कंडीशंस है, सामाजिक इश्यूज़ है, उस पर वो कमेंट्स करती है। इस लिटरेचर को सिर्फ लाइब्रेरी तक ही महदूद ना रखे, समाज तक ले जाए। इस मकसद के हिसाब से ये 2 दिन की लिटरेचर की कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की है यहाँ। आज तकरीबन जो है 15 से 20 की किताब जो है नए सिरे से पब्लिक के सामने लाई है। काफ़ी किताबें हैं जो अच्छाई पर, पॉजिटिविटी पर भर देती है, ना सिर्फ नेगेटिविटी या फिरका पसंदी। उसके ऊपर उठ कर के जो है वो बात करती है ह्यूमैनिटी की, वो बात करती है स्पिरिचुअलिटी की, वो बात करती है कश्मीरियत की। ऐसे किताबों को हमने प्रमोट करने की ज़रूरत है ताकि नई पीढ़ी जो है और भी अच्छी तरीके से ये इसको जाने और जो 1-2% अनासिर है वो भी यहाँ से ख़त्म हो। सर, हर घर तिरंगा के बारे में जानना चाहेंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की सरबराह डॉक्टर दरिख्शां इंद्राबी ने आज बारामूला में वाक़या ज़ियारतगाह हज़रत
बाबा प्यामुद्दीन रेशी में हाजिरी दी। दरख्शां इंद्राबी ने इस मौके पर यहाँ इंतजामी अमूर का भी मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सैरश असगर के बशमूल पुलिस व सिविल इंतजामिया के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वक्फ को मजबूत करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और आज हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जिसमें खासकर डीसी साहिबा खुद आई यहाँ पर, हमारा मकसद है कि जहाँ भी अब हम जाएं वहाँ कंक्रीट स्टेप्स उठाएं, क्योंकि बातें बहुत हो गई और लोगों की जो शिकायतें हैं, शिकवे हैं, वो दूर करने का वक्त अब आ पहुंचा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो गेस्ट हाउसेस है, जो ज़ायरीन आते हैं उनको वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं। टॉयलेट्स का मसला है, पार्क्स का मसला है, जहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं हमारी पार्किंग का मसला है, हमारे यहाँ पे शॉपकीपर्स का मसला है, और जब हम यहाँ पे खाना पकाते हैं वो हम आज की डेट में भी पुराने ज़माने के तरीके से बालन से यहाँ पे खाना पकता है और उसके ज़रिए से यहाँ पे माहौल में आलूदगी हो जाती है और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा गंदगी में तब्दील हो चुका है। वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वो अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत खाना पकाया जाता है उनको गैस सिलेंडर फराहम किया जाएगा यहाँ पे, और जो अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर गंदगी में आप देख रहे हैं बना तो हुआ है लेकिन वो सारा खराब हो चुका है, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपके जरिए से हम लोगों से अपील करेंगे कि जब आप होटल में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं वहां आप साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप किसी भी दरगाह में जाते हैं और किसी भी यहाँ गेस्ट हाउस में बैठते हैं वहां आप ज्यादा ही गंदगी उठाते हैं, वो आप उनको उस चीज की इजाजत नहीं होगी। ये पहला सेटअप है। और जूते ऊपर लाने की इजाजत नहीं होगी। जो आस पड़ोस में वो गंदगी फैलाते हैं उसकी ये परमिशन नहीं होगी। जो यहाँ पे हमने टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए हैं उनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं ताकि लोगों को फैसिलिटी भी मिले और पाकीज़गी भी मिले। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सांबा में गुज़श्ता शब पेश आए अलमनाक सड़क हादसा में 3 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। सांबा में गुज़श्ता शब कूमी शाहरा पर एक ऑटो और ट्रक के दरमियान होने वाली टक्कर के नतीजे में 3 कमसन बच्चे और एक खातून की जान चली गई, जबकि दीगर 15 जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में हलाक होने वालों में एक खातून और 3 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ऑटो और ट्रक के दरमियान हादसा रात देर गए पेश आया, जिसके नतीजे में 2 बहन भाई, एक और लड़का और एक खातून की जान चली गई। पुलिस ने इस ज़मन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बांडीपुरा के शादीपुरा सुंबल में मुबीना तौर पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के नतीजे में एक स्कूटी सवार की मौत वाक़या हो गई। एक एहलकार ने बताया कि तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में सवार शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि जख्मी को इलाज के लिए CHS सुंबल लाया गया, जहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त तौसीफ़ अहमद गुरु उम्र 21 वालिद अब्दुल हालक गुरु के तौर पर हुई है, जो सुंबल के इलाके नानियार के रहने वाला है।
पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है, जबकि इसका ड्राइवर फरार है और इसे पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी गई है। UNI श्रीनगर के रीनावाड़ी इलाका में आतिशज़दगी के नतीजे में 3 मकानात जलकर खाकसतर हो गए। आतिशज़दगी के वाक़या में अगरचा खुदा के करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि 4 ख़ानदान बेघर हो गए। आतिशज़दगी के नतीजे में घरों में मौजूद साजो सामान और दीगर इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। तफसीलात के मुताबिक जुमा और सनीचर की दरमियानी शब करीब 12:30 बजे श्रीनगर के रीनावाड़ी हज़ारी बाज़ार में वाक़या एक 3 मंजिला इमारत में अचानक आग के शोले भड़कने लगे, जिसको देखते ही मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला की और काफ़ी देर तक कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन राजेंद्र शर्मा ने आज एक इजलास तलब करते हुए डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक मनाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे 25 जुलाई तक 27 जुलाई के दरमियान रामबन में भी डिजिटल जम्मू कश्मीर वीक मनाया जाएगा। इस इजलास में मुख्तलिफ शोबाजात और महकमा जात से वाबस्ता अहदेदारों ने शिरकत की। ये 25 तारीख से हमारा जो है डिजिटल इंडिया का जो है ये इनागुरेशन होने जा रही है। ये हमारी इनागुरेशन 25 को सुबह 11 बजे हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं ये इसकी इनागुरेशन करेंगे और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन जो है वो माध्यम से जुड़ेंगे उनसे। और ये इसका जो है हमारी जो 209 सर्विसेज जो है हमारी जो अभी 14 जुलाई को जो है हमारे CS साहब ने इसका जो है इनागुरेशन किया, तो उसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो हमारी सर्विसेज जो है वो सारी लोगों को अवेलेबल है। तो इसका जो है वो डिजिटल इंडिया के तहत 25, 26 और 27 को हमारा जो है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो है 3 दिन का जो है वो डिजी मेला जिसको हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स जो है इसके कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है वो रहेगा। तो इसमें हमने जो है 3 दिन में जो है इसका ब्रेकअप किया हुआ है। तो उसमें ये है कि फर्स्ट डे में जो है वो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमारा बैंकिंग डिपार्टमेंट जो है और हमारे जो है कॉमन सर्विसेज सेंटर जो है उनके काउंटर और हमारे 5 डिपार्टमेंट जो हैं वो इन रोटेशन जो है उनका नंबर आएगा। वो सारे हमारे जो ये डिपार्टमेंट्स जो हैं ये अपने अपने डिपार्टमेंट की जो इस वक्त हम ऑनलाइन सुविधाएं जो लोगों को दे रहे हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। और आपके माध्यम से मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो PRI मेंबर्स हैं, चाहे वो सरपंचेस हैं, हमारे BDC चेयरपर्सन्स हैं और हमारे जो DDC के मेंबर्स जो और हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी रामबन के जो हमारे जो काउंसलर्स हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, बटोत के हैं, बनिहाल के हैं, आप सभी को हम ये आमंत्रित करना चाहेंगे कि इस डिजी मेला में आप जो है ये इसमें शमूलियत करें और लोगों को इसके बारे में जो है वो रोशनात करें, ताकि ये जो हमारा डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट जो है ये है, इसमें यही है कि लोगों को जो है हैसल फ्री सर्विसेज जो है उसमें बिना किसी तरीके के और ट्रांसपेरेंट तरीके से और टाइम बाउंड मैनर से जो मिले। तो मैं दोबारा इसमें रिपीट करने जा रहा हूँ कि ये हमारा डिजी मेला जो है ये 25 तारीख को सुबह 11 बजे जो है वो हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब इसका जो है वो डिजिटल मोड पे जो है वो ऑनलाइन करेंगे और हमारे 20 जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये पूरे उनसे जो है वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। और रामबन में भी हम जो है ये 25, 26 और 27 को 3 दिन का जो है ये प्रोग्राम चलेगा और तीनों दिन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जो है इसमें अपने अपने डिपार्टमेंट की जानकारियां लोगों को देंगे।
से किसानों बागबानों को मशवरा दिया गया कि वो इन दिनों फसलों पर अद्वियात का ज़ायद छिड़काव ना करें। महकमा हार्टिकल्चर के आला अहदेदार अरशद इस्लाम ने आज बागात का दौरा किया और यहाँ उन्होंने बागबानों को किसानों से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल से आगाही हासिल की। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो मौसम की तब्दीली के पेश नज़र ज़ायद अद्वियात के इस्तेमाल से परहेज़ करें। इस वक्त वो जिंक बेस्ड कोई भी दवाई दे सकती है जो इस वक्त नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है। जो ये बर्निंग है, जो पत्ते डिफोलिएट होते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से है। तो इसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाएगी और टेम्परेचर थोड़ा डिप डाउन हो जाएगा, तो कोई चिंता की कोई बात नहीं। हमने जिन बागों में आज से पहले 2 दिन 4 दिन 8 दिन पहले देखा है कि उनमें ये राइज हो रही है, अब उनमें फॉल डाउन हो गया है, उनमें वो थोड़ा रेस्टोर हो गया है। अब इस वक्त चिंता की कोई जरूरत नहीं, किसानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उनको पता है इस वक्त हम अल्लाह ताला के फजल करम से इस वक्त तक हम क्वालिटी फ्रूट प्रोड्यूस करने में कामयाब हो चुके हैं। इस वक्त जो हमारी सबसे बड़ी जो लिथल बीमारी थी वो थी स्कैब को हम मैनेज करने में कामयाब हो चुके हैं। स्कैब हमारी एक घातक बीमारी थी इधर स्टेट के लिए, जो हमारे फ्रूट की क्वालिटी और क्वांटिटी को बहुत नुकसान पहुंचाता था। लेकिन इस साल वो नौबत नहीं। इस साल आप देख लीजिए, बागों में खुद भी देख लीजिए कि क्वालिटी फ्रूट है। जमींदार इसीलिए बड़ा उतावला है कि वो सोचता है कि अगर मेरे 5% 10% पत्ते गिर गए तो शायद फ्रूट की खराबी हो जाएगी, लेकिन ऐसी कोई चिंता की कोई। नाजरीन, जम्मू कश्मीर RTI मूवमेंट के सरबराह डॉक्टर राजा मुजफ्फर भाट ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत किए जाने वाले दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि नैनिंग रो बस्ती दारून चरार में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बैत खला तमीर करने के लिए ताहाल पैसा जारी नहीं किया गया और यहाँ मुकामी लोगों को बैतुल खला की तक सहूलत नहीं है। राजा मुजफ्फर भाट ने DDC बडगाम नज़ीर अहमद खान से अपील की है कि वो इलाका का दौरा करें और आवाम को दरपेश इस मसला का फौरी तौर पर हल करें। भी है इनकी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती थी। मैं इस वक्त नेंगरू बस्ती में हूँ, दारवन तहसील तार शरीफ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम, ब्लॉक पखरपुरा आता है ये। बात हम करेंगे आज स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। SBM के अंडर जो है सरकार दावा करती है कि हमने हर जगह बाथरूम बनाए, ओपन डेफिकेशन फ्री तमाम गांव तमाम इलाके हो गए। बट ये वो इलाका है जहाँ पे प्रैक्टिकली हमने देखा कि ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं, ओपन डेफिकेशन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ बाथरूम नहीं बनाए गए, अगर किसी ने बनाया भी है उसकी जगह इतनी कम है बिकॉज को फॉरेस्ट लैंड अलॉट हुई है। इनकी वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग होती थी 15 साल पहले। फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद भी इनको इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट के अंडर लैंड नहीं मिली, कब्रिस्तान के लिए जमीन नहीं मिली और बाथरूम न होने की वजह से ओपन डेफिकेशन हो रही है। अगर कुछ लोगों ने बनाए भी है उनको पैसे नहीं मिले। कुलगाम में महकमा हार्टिकल्चर की जानिब से अद्वियात के इस्तेमाल और पैदावार की देखभाल के लिए किस तरह की तैयारियां की जानी चाहिए, इससे वक्फ कराया है। इस मौके पर महकमा आला अफसरान ने जमींदारों और बागबानों को मुख्तलिफ मालूमात फराहम की हैं।
जैसे कि पिछले साल भी हम लोगों ने इसमें एक एंटिसिपेशन में बहुत सारी एक्टिविटी की थी, जिसमें हम लोगों ने इनफैक्ट 1-2 दुकानें हमने सील भी कर दी थी, बिकॉज वहाँ पर वो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हो, तो उसमें वो भी एक अभी क्या बताऊँ, नेसेसिटी, ठीक है, एवल नेसेसिटी है वो, उस पर भी हम उनकी डिपेंडेंस बढ़ गई। लेकिन मैं पूरी मन डर ना कलगम जिले किस गाँव कातर से रोजान योत आम चवलगुम ये रेस्ट हाउस मज डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एविडेंस प्रोग्राम कोर्मुत यमो अमि सब कि पतम 10-15 दो पे बागन अचानक बेमार पैदा गई, सह गो क्रिहून पान गो, पत वस पेवन बे जर्द पान गो, तो सह वस पेवन अथ मुतलक ये जन आम ग्रीस आम बाग वल जबरदस्त नालान कि नुकसान सा गो बागन। वन डिपार्टमेंटन कोर्मुत 2 डिपार्टमेंटो कोर हार्टिकल्चर तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मुश्तरक बनोमुत यह प्रोग्राम समझावुक यमो इन साइंटिस्ट श्रीनगर पे शालीमार जरई यूनिवर्सिटी पे अनमित माहिर साइंटिस्ट अमि सब कि अत वन सा अत क्या करो, अत बेमार अत कुछ इलाज अत कित पे करो तदौर, अमी खतर योत बुलाना, तो सिर्फ यही प्रोग्राम जो आजकल बागों में बीमारी आ चुकी है जिसने पूरे कश्मीर को लपेट में ले लिया है, चाहे वो नेक्रोटिक लीफ ब्लॉच है, मार्सोनिया है, अल्टरनेरिया है या और भी कुछ पेस्ट्स हैं जैसे कि एफिस है। तो इन चीज़ों पे हमने यहाँ एक डिटेल्ड अवेयरनेस प्रोग्राम किया, जानकारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें से हमने ज़रई यूनिवर्सिटी के माहिरीन, महकमा हार्टिकल्चर के माहिरीन और महकमा ज़राअत के माहिरीन बुलाए और उन्होंने पूरी बात ज़मींदार भाइयों के सामने रखी और उनको समझाया कि किस बीमारी के खिलाफ कौन सी दवाई करनी है, कब छिड़कनी है और किस मिकदार में छिड़कनी है। ये बात यहाँ पे तय हुई कि ज़मींदार भाई एक्सपर्ट्स के साथ नाजरीन, SDH मंडी में आज आबादियात पर कंट्रोल से मुतल्लक एक कैंप का इनकाद अमल में लाया गया। इस कैंप के इनकाद से मुतल्लक BMO मंडी डॉक्टर नसरत ने तफसीलात बताई। कंट्रोल फोर्टनाइट चल रहा है, उसी के तहत हमने एक नेफ्रोलाइजेशन कैंप, तो अभी तो हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की है, तो आज मुझे उम्मीद है कि राउंड अबाउट 50 तक हम ये कर लेंगे नेफ्रोलाइजेशन सर्जरीज। तो उसके बाद हमने हमारे वर्दी डायरेक्टर साहब डॉक्टर सलीमुर रहमान से बात हुई है हमारी, उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करते रहिए और हम यहाँ से आपको टीम भेजते रहेंगे और वैसे ही ये आप आगे कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, तो ये ताकि हम जितने कोविड की वजह से जो सर्जरी ये नहीं हो सके नेफ्रोलाइजेशन, तो वो जो बैकलॉग जितना उसको पूरा कर लेंगे। 20 तो हो गए हैं, उसके बाद हम 50 का है हमारा कि हम 50 आज कर लें, तो फ्री मेडिसिन फ्री सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे उनको हम वैसे ही डेट देंगे और वैसे ही हम कम्युनिकेट करेंगे अपनी हायर अथॉरिटी से, तो जैसे ही वो हमें टीम प्रोवाइड करते जाएंगे हम वैसे ही कैंप लगा के, तो हम सेक्टर वाइज जैसे कभी हम साब्जिया में लगा लेंगे, कभी लोरन में लगा लेंगे, मंगनार अजोर वगैरह, तो हम नाजरीन, DDC काउंसलर बानियाल इम्तियाज़ अहमद खांडे ने डायरेक्टर हेल्थ सर्विस जम्मू डॉक्टर सलीमुर रहमान फ़ानी का शुक्रिया अदा किया। बताया गया है कि आज बानियाल में DDC काउंसलर बानियाल इम्तियाज़ अहमद खांडे, BDC बानियाल रशीदा बेगम और बानियाल से तलक रखने वाले कई सरपंचों ने डॉक्टर सलीमुर रहमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इमरजेंसी अस्पताल बानियाल में दौरा करने के बाद उन्होंने मुतालबात की यकसुई की है।
आज के मौजूदा डायरेक्टर डॉक्टर सलीमुर रहमान फानी साहब यहाँ पर आए और उन्होंने इस हॉस्पिटल का विजिट किया और यहाँ पर जब पूरी चेकिंग के बाद वो बैठे, हमने उनसे टाइम मांगा और बीएमओ साहब जो हैं, आज के जो मौजूदा बीएमओ साहब हैं डॉक्टर शबीर अहमद डार साहब, उसके चैम्बर में बैठ के एक मोअज़्ज़िन जो यहाँ के डिपार्टमेंटल के प्रेसिडेंट थे और हमारे कुछ सरपंच साहिबान थे और यहाँ के मौजूद लोग और एनजीओज के कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे हमारे साथ, और उसके सामने हमने कुछ गुजारिशात रखी तो जिसमें उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके जो चीज़ें हमें दी है उनके उसके लिए आज मैं उनका यहाँ पे हम सब लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि हम उनका यहाँ पे शुक्रिया अदा करें, जिसमें बैटरी बैकअप जो 40 केवी का उन्होंने एडिशनल यहाँ पे दे दिया और कुल मिला के 60 केवी ये पावर बैकअप हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा हुआ है। कभी भी किसी भी वक्त अगर कोई इमरजेंसी या जो भी इमरजेंसी केसेस होंगे उनको निपटा जा सकता है। हमारा थिएटर उस पे चलता, आज वो डिजिटल एक्सरे भी यहाँ पे नस्ब किया गया। उसके बाद हमने डेंटल सेक्शन के लिए हमने मांग की थी कि यहाँ पर जो डेंटल सेक्शन में चेयर लगी हुई है बहुत खस्ता हालात है उसकी, बहुत वो वहाँ पे दिल नहीं करता है कि हम उस डेंटल सेक्शन में जाएं, और ये बात उन्होंने बड़ी गौर से सुनी और उन्होंने फौरी हमारे लिए एक नया डेंटल प्लांट यहाँ पर भेजा और वो डेंटल प्लांट इसमें लगा हुआ है। ये सब चीज़ें होने के बाद हम तहदिल से डॉक्टर सलीमुर रहमान फानी साहब को दिली तौर मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे की, और जो हमने उनके साथ यहाँ पर बातें की थी उसमें अभी जो यहाँ पर स्टाफ की कमी है उस स्टाफ को पूरा करना है। जो अभी हमारे जो डॉक्टर साहिबान अटैच किए गए हैं उनकी जगह जो है दूसरे अभी तक सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं भेजा गया है। तीसरा ये कि जो यहाँ पर अगर बीएमओ साहब है उनको भी अच्छी तरह से वो कोऑपरेट करेंगे और डीडीओ पावर जो है वो उनको दिए जाने चाहिए ताकि ये हॉस्पिटल जो है अच्छी तरह से यहाँ पे फंक्शन करे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पुंछ में एतवार के रोज़ महकमा फूड सेफ्टी की जानिब से मेले का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि JPDCL की जानिब से बरोज़ सोमवार दोपहर 2:30 बजे डिग्री कॉलेज पुंछ और बरोज़ बुधवार सुबह 11 बजे मुकाम डिग्री कॉलेज सुरनकोट में आवाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़द करवाया जा रहा है, जिसमें आवाम से शमूलियत करने की अपील की गई है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से और डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी पुंछ की तरफ से एक मेले का इनेकाद किया जा रहा है। सुबह 8:30 के करीब जो है वाकाथॉन होगा, तमाम बच्चे आएंगे और डिश साहब जो है फ्लैग ऑफ करेंगे और वो बच्चे जो है वाकाथॉन के लिए जाएंगे। उसके बाद योगा होगा और उसके बाद 11 बजे के करीब जो है मेले का स्टार्ट होगा। उस मेले का मकसद बेसिक ये है कि ईट राइट, ईट हेल्दी, ईट फोर्टिफाइड। हर इंसान पहले साफ़ शफाफ ग़िज़ा खाएगा तभी वो सेहतमंद रहेगा और वो बेहतर किस्म का अपनी ज़िंदगी का गुजारा चला सकेगा। मेरी अर्ज़ रहेगी कि लोग आएँ, देखें, आके सीखें। डिफरेंट किस्म के स्टॉल लगे होंगे, वहाँ से देखें कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, और डिफरेंट किस्म के लेक्चर होंगे वो सुने जाएं। और पब्लिक को हमारी तरफ से ये है कि वो आएँ, देखें आके। आपकी मदद से लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कि अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के बारे में। तो उसमें हमने जो काम किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट विंग वालों ने सुभाग्या के हम काम किए हैं बहुत सारे, हर घर लाइट पहुँचाना, तो वो हमने बहुत सारे जितने भी अनइलेक्ट्रीफाइड एरिया थे सुभाग्या के तहत किए। उसके बाद PMDP में किए, तो IPDS में किए, ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। तो मैं पब्लिक को अपील करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम 25 और 27 को डिग्री कॉलेज पुंछ में 2:30 बजे और 11:30 बजे सुरनकोट में लोगों से अपील करता हूँ कि इसमें हिस्सा बने हमारा। इसका आगाज़ हम नाटक से भी कर रहे हैं और लोगों से मैं अपील करता हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हम
इसका अवेयरनेस जितना भी है इसके मतलब वहाँ जानकारी। नाज़रीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फा से बारिश, आम जिंदगी मुतासिर। श्रीनगर के मैसूमा इलाका में सड़कें झील में तब्दील, आवाम को मुश्किलात का सामना। श्रीनगर जम्मू कुमी शाहरा पर ताज़ा लैंडस्लाइडिंग के पेश आए वाक़यात। उधमपुर में NH-44 पर ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स हैं मुश्किलात से दोचार। आइंदा 24 घंटों के दौरान ताज़ा बारिश की महकमा मौसमियात ने की पेश कियासी। अमरनाथ यात्रा की बहाली और आर्जी बंद रहने से मुतल्लक मतजाद इतलात। JKLF सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक ने जेल में भूख हड़ताल का किया आगाज। शफाफ इंसाफ रसानी का किया मुतालबा। फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर की जिला अदालत ने जारी किया सुमन। BCCI स्कैम मामला में NC सरबराह को जवाबदेही का किया सामना। LG ने आला सतह इजलास की सरबराही अंजाम दी। कदीम सकाफती वर्षा के तहफ़्फ़ुज़ात पर किया गया तबादला ख्याल। दरख्शां इंद्राबी ने बाबा प्यामुद्दीन रेशी की बारगाह में दी हाजिरी। मुख्तलिफ इंतजामी अमूर का किया मुआयना। जम्मू में सरहद पर देखा गया मशतबा ड्रोन। BSF को कर दिया गया अलर्ट। सांबा में अलमनाक सड़क हादसा, 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।